सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। बच्चों, आज हम लोग एक नया पाठ पढ़ेंगे और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 क्षितिज भाग 2 हिंदी काव्य खंड से छाया मत छूना कविता। छाया मत छूना कविता के जो कवि हैं वो है गिरिजा कुमार माथुर जी। गिरिजा कुमार माथुर जी का जन्म सन 1918 ईस्वी में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 1994 ईस्वी में हुई थी। छाया मत छूना कविता में गिरिजा कुमार माथुर जी ने बहुत ही सहजता से हमें यह संदेश देने का प्रयास किया है कि हमें अपने जीवन में बीते हुए लम्हों पलों को याद करके यूं ही व्यथित और चिंतित नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने वर्तमान समय में कर्मरत रहकर कर्म के पथ पर आगे बढ़कर अपने कर्म को करके अपने भविष्य को अच्छा बनाना चाहिए, अपने भविष्य पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अगर हम अपने वर्तमान में ध्यान नहीं देते हैं तो हमारा भविष्य इससे प्रभावित होता है और जो बातें बीत जाती हैं वो तो हमारे लिए एक छाया के समान है। छाया यहाँ प्रतीक के रूप में प्रयोग किया गया है। छाया, छाया का अर्थ है भ्रम, छाया का अर्थ है एक दिखावा, भ्रम। तो जो बातें बीत जाती हैं वो हमारे लिए जीवन में भ्रम के समान है। तो बच्चों, आइए पढ़ते हैं कविता छाया मत छूना। तो इसकी पंक्तियों को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। बच्चों, आप लोग अपनी पुस्तक को अपने सामने रखें और मैं जो भी बातें यहाँ बता रही हूँ उसे समझने का प्रयास करें। छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि छाया मत छूना अर्थात अपने जीवन में बीते हुए उन सुखद, उन सुख भरे क्षण को, उन लम्हों को, उन यादों को याद मत करना। मन होगा दुख दूना, नहीं तो तुम्हारे मन का जो दुख है वो दूना हो जाएगा, वो दुगना हो जाएगा। जीवन में है सुरंग सुधिया सुहावनी, छवियों की चित्र गंध फैली मन भावनी। कवि यहाँ पर कहते हैं कि जीवन में है सुरंग सुधिया सुहावनी। जिस प्रकार से एक सुरंग जो होती है वो अपने में बहुत सारी चीजों को समेटे होती है, ठीक उसी प्रकार से हमारे जीवन रूपी सुरंग में भी बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, ऐसी यादें होती हैं जो सुहावनी यादें होती हैं, जो अच्छी यादें होती हैं। वो चित्र के रूप, चित्र के समान हमारे सामने एक एक कर हमारे आंखों के सामने आ जाती है। छवियों की चित्र गंध फैली मन भावनी। छवियों की चित्र गंध फैली मन भावनी अर्थात उन छवियों से, वो जो हमारी सुखद यादें हैं, उनकी छवियों से हमारे मन में एक गहरा प्रभाव पड़ता है और हम उसे याद करते हैं। तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी। और जो वो सुखद यादें हैं उनकी जो सुगंध है वही शेष रह जाती है, उनकी सुगंध यानी उनकी खुशबू ही शेष रह जाती है और बीत गई यामिनी। यामिनी अर्थात रात, और जो वो सुखद लम्हों की जो यादें हैं वो रात है, वो बीत जाती है, वो बीत चुकी है। कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। कुंतल, कुंतल अर्थात बालों में लगे हुए फूलों की जो चांदनी है, जो यादें हैं, जो सुखद लम्हे हैं, वो सिर्फ याद बन करके रह गई हैं। भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण। और भूली सी हर छुअन, जो बात हम भूल चुके हैं, जो बातें गुजरे हुए वर्षों बीत चुके हैं, जिन बातों को गुजरे हुए वर्षों बीत चुके हैं, उन बातों को याद करके हमारा जो जीवित क्षण है, ये जो वर्तमान का क्षण है, वो भी बहुत ही दुखद हो जाता है। क्योंकि वर्तमान में कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जो सुखद नहीं होते हैं। भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण। यहाँ पर कवि कहते हैं कि जब हम अपने बीते हुए लम्हों को याद करते हैं तो हमारे लिए वो क्षण, वो पल जीवित हो जाता है। और छाया मत छूना मन होगा दुख दूना अर्थात छाया मत छूना अर्थात बीती हुई बातों को याद मत करना, नहीं तो हमारे जो मन है उसका दुख और भी अधिक दुगना हो जाएगा। यश है ना वैभव है, मान है ना सरमाया, जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया।
प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। यश है ना वैभव है, मान है ना सरमाया। अर्थात यहाँ पर कवि कहते हैं कि यश वैभव मान सम्मान सरमाया, सरमाया अर्थात पूंजी संपत्ति, तो ये सभी सिर्फ दिखावा है, भ्रम है। यश वैभव मान सम्मान सरमाया अर्थात पूंजी, ये सभी एक झूठा दिखावा है, ये सभी सिर्फ क्षण भंगुर है, क्योंकि ये सभी क्षणिक है, ये सभी मिटने वाले हैं, ये सभी चिर स्थायी नहीं होते हैं। क्योंकि जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया। और अगर कोई इंसान धन दौलत रुपया पैसा मान सम्मान इत्यादि के पीछे जितना दौड़ता है, जितना भागता है, उतना ही वह भरमाता है, वह उतना ही भ्रम में पड़ता है, वह उतना ही दिग्भ्रमित होता है। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है। प्रभुता अर्थात बड़े बनने का जो एहसास है, बड़ा बनना, अमीर बनना, ऊंचा बनना, महान बनना। प्रभुता, जो व्यक्ति ये सोचते हैं कि वो बहुत बड़े बनेंगे, बहुत अमीर बनेंगे, बहुत उनकी शानो शौकत होगी, वो अपने आप को मान ऐश्वर्य रुपया पैसा धन दौलत के पीछे जो भागते हैं, तो वो सिर्फ एक मृग तृष्णा के समान है। जब एक हिरन प्यासा होता है तो वो जब पानी की तलाश में जब आगे बढ़ता है तो उसे रेत में कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है, परंतु वो जल नहीं होता है, वो पानी नहीं होता है, बल्कि वहां पर सूर्य के प्रकाश से कुछ इस प्रकार की सृष्टि होती है कि वहां पर वो चमकीला प्रतीत होता है और उस चमक को वो समझ लेता है कि पानी है, जो कि सिर्फ एक भ्रम है, जो कि सिर्फ एक दिखावा है। जिस प्रकार से मृग तृष्णा एक झूठा दिखावा है, जिससे कि मृग अपनी प्यास को नहीं बुझा सकता है, सिर्फ ये एक छल है, सिर्फ एक भ्रम है। ठीक उसी मृग तृष्णा की तरह ही मनुष्य भी अगर प्रभुता के पीछे भागता है, अर्थात अपने आप को बड़ा बनाने के पीछे भागता है, संपन्नता के पीछे भागता है, अमीरी के पीछे भागता है, या दिखावा के पीछे भागता है, धन दौलत ऐश्वर्य सुख सुविधा के पीछे भागता है, तो ये सिर्फ एक मृग तृष्णा के समान है। हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। चंद्रिका अर्थात चांदनी रात और कृष्णा अर्थात काली रात, अमावस्या की रात। तो यहाँ पर चांदनी रात अर्थात सुख के दिन और कृष्णा अर्थात दुख के दिन। तो जब मनुष्य के जीवन में चांदनी रात आती है, अर्थात जब सुख के क्षण आते हैं, तो काली रात भी आती है, अर्थात दुख भी आते हैं, और दुख आते हैं तो सुख भी आते हैं। सुख और दुख मनुष्य जीवन के दो पहलू हैं, और एक जाते हैं और एक आते हैं। अगर किसी मनुष्य के जीवन में सिर्फ सुख है तो सिर्फ वो सुखी नहीं है, बल्कि एक दिन उसके जीवन में दुख जरूर आता है। तो यहाँ पर इन पंक्तियों का अर्थ यही है कि हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है, अर्थात हर चांदनी रात के बाद एक काली रात आती है, अर्थात हर सुख के दिन के बाद एक दुख भरा दिन भी मनुष्य के जीवन में आता है। जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन। जो है यथार्थ अर्थात जो सच्चाई है उसका कर तू पूजन। यहाँ कवि कहते हैं जो सच है, जो सच्चाई है, जो वर्तमान है, उसे स्वीकार करो, उसका पूजन करो, अपने कर्म के पथ पर आगे बढ़ो। छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। और कभी भी अपने जीवन के अतीत में बीते हुए सुखद लम्हों को याद कर अपने वर्तमान समय को यूं ही व्यर्थ मत गवाओ, यूं ही खराब मत करो, बल्कि अपने वर्तमान को संवार कर अपने भविष्य को संवारने का प्रयास करो। अपने वर्तमान समय में ध्यान देकर अपने वर्तमान को अच्छा बनाओ, अपने भविष्य को अच्छा बनाओ। और छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। बीती हुई बातों को याद मत करना, क्योंकि ये सिर्फ एक छाया है, ये सिर्फ एक भ्रम के समान है। इससे हमारे मन का दुख जो है वो और अधिक दुगना हो जाएगा। दुविधा हत साहस है दिखता है पंथ नहीं, देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं।
दुख है ना चांद खिला शरद रात आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर, जो ना मिला उसे कर तू भविष्य वरन, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि दुविधाहत साहस है। यहाँ कवि कहते हैं कि साहस है, लेकिन उस साहस में दुविधा हो रही है, दुविधाहत साहस है, मतलब वो मन में निर्णय नहीं ले पा रहे हैं और दिखता है पंथ नहीं, पंथ अर्थात रास्ता। उनके मन में साहस है, लेकिन वो दुविधापूर्ण साहस है और वो साहस करते हैं आगे बढ़ने का, पर उन्हें कोई पंथ दिखाई नहीं देता है, कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है। देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। और इस संसार का नियम है, अगर किसी प्राणी का देह तन सुखी है लेकिन मन के दुख का अंत नहीं है। हर व्यक्ति परेशान है, हर व्यक्ति हताश है, हर व्यक्ति को कुछ न कुछ चाहिए। कोई भी व्यक्ति संपूर्ण नहीं है, कोई भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं है अपने जीवन से। वो सिर्फ अपने जीवन में मृग तृष्णा के पीछे भागता है अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, और कभी भी वो ये स्वीकार नहीं करता है कि उसके जीवन में सब कुछ संपूर्ण पूरा हो चुका है। देह सुखी होता है, हर मनुष्य का देह सुखी है, तन सुखी है, लेकिन मन में बहुत सारे ऐसे विचार होते हैं जिनसे वह सुखी नहीं रह पाते हैं, वो अपने आप को दुखी समझते हैं। दुख है ना चांद खिला शरद रात आने पर। मनुष्य को दुख है कि शरद रात आने पर भी चांद नहीं खिला। क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। कवि यहाँ कहते हैं कि बसंत ऋतु अगर चला गया, बसंत ऋतु अगर गुजर चुका और उसके बाद अगर फूल खिले तो क्या हुआ, अर्थात अगर समय से खुशियां ना मिले तो क्या हुआ। जिस समय मनुष्य को खुशियां मिलनी चाहिए, जिस समय मनुष्य को सुखी होना चाहिए, अगर उस समय मनुष्य को सुख ना मिला, वो खुश ना हुआ तो क्या हुआ। यहाँ पर कवि यही कहते हैं कि अगर चांदनी रात में चांद ना खिले तो क्या हुआ, अगर बसंत ऋतु में, अगर बसंत के समय में फूल ना खिले तो क्या हुआ, अगर कोई भी चीज अगर समय पर ना मिले तो क्या हुआ। फिर भी मन को दुखी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कुछ देर हो सुख प्राप्त होने में, वो देर हो सकती है, क्योंकि मनुष्य के मन की अभिलाषाएं, इच्छाएं कभी मिट नहीं सकती हैं। हमें उन इच्छाओं के पीछे नहीं भागना चाहिए और अपने आप को, अपने मन को संतुष्ट रखना चाहिए। जो ना मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरन। और जो हमारे मन में नहीं मिला, जो हमें नहीं मिल पाया, जो सुख सुविधाएं, जो चीज हमें नहीं मिल पाया, उसे छोड़ देना चाहिए, उसके बारे में सोचना नहीं चाहिए। क्या हुआ अगर हमें सुख नहीं मिला, क्या हुआ अगर हमारे जीवन की सभी इच्छाएं पूर्ण नहीं हुई, बल्कि हमें भविष्य वरण करना चाहिए। भूल उसे कर तू भविष्य वरण। जो नहीं मिला उसे भूल जाओ और अपने भविष्य की ओर आगे बढ़ो। छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। अर्थात अपने जीवन में बीते हुए उन सुखद लम्हों को याद करके हमें अपने वर्तमान को खराब नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने वर्तमान समय में अपने कर्म के बल पर आगे बढ़ के और अपने जीवन की सच्चाई को स्वीकार कर, उस यथार्थ को स्वीकार कर हमें आगे बढ़ना चाहिए और अपने भविष्य को संवारना चाहिए। इस प्रकार से बच्चों, हम लोगों ने आज अध्ययन किया छाया मत छूना, और छाया मत छूना से हमें यही संदेश मिलता है कि हम अपने वर्तमान में कर्म करें, अपने जीवन के पथ पर आगे बढ़ें, और जो नहीं मिल पाता है, जो सुख सुविधाएं हमें नहीं मिल पाती हैं, जो चीज़ हमें नहीं मिल पाता, उसे भूलकर हमें आगे बढ़ना चाहिए और अपने भविष्य को संवारना चाहिए। अपने भविष्य को अच्छा बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए अपने वर्तमान समय में हमें कर्म करना चाहिए और यथार्थ को स्वीकार करना चाहिए। आशा है बच्चों आप लोग इस कविता का अर्थ समझे होंगे। धन्यवाद।